और जहां कुमति। अब एक परिवार में एक बेटा टीचर था, पढ़ाता था। 25 जनवरी का दिन मास्टर जी ने सोचा कल राष्ट्रीय पर्व है, विद्यालय में हम भी व्हाइट कलर का सफेद कुर्ता पाजामा पहन के जाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा नेता स्टाइल में। लेकिन सिलवाया नहीं है, मार्केट जाके तुरंत कपड़ा खरीदा, टेलर मास्टर के पास गया, देखो ये आज ही शाम तक तुमको कंप्लीट करना, प्रातः काल कल हमको जाना है ध्वजारोहण के लिए और विद्यालय ये कुर्ता पैजामा पहन के जाना। अरे भैया नपवाए तो जाओ मास्टर साहब। अच्छा चलो जल्दी से नाप लो। जो तो जल्दी जल्दी नपवाया। कहा कोचिंग को देर हो रही, बच्चे वेट कर रहे होंगे, हमको ट्यूशन पढ़ाने जाना है। मास्टर साहब ट्यूशन पढ़ाने चले गए। अब जल्दबाजी में नापा गया कुर्ता पैजामा एक बित्त लंबा हो गया। अब वो लेकर गए, शाम को 25 जनवरी को घर में नाप कर देखा पैजामा लंबा है, तो अपनी माता के पास गए। वो कहने लगे माता जी वो पैजामा लंबा हो गया और सुबह ही हमको पहन के जाना, ऐसा करो एक बित्त नीचे से काट दो और फिर इसको तुरुप दो। माता जी कहने लगे भैया हमारी बूढ़ी आंखी, सबसे कठिन काम तो स्वयं द्वारा डारब, हमसे नहीं होगा। अपने चाहे बहन जी के पास जाओ और चाहे अपने दुल्हन से कहा जाए, अखियारी हैं सब, ये सब काम उनके आए और यू काम हमार थोड़ो आए। हमरे चश्मा क्या शीशा टूट गया, तुम ते 4 दिन ते कहे शीशा लगवा दो, वह नहीं तुमका मौका लाग है। और पत्नी कहती है हमरे लिए लकमी के लपस्टी लायो, लकमी लाए बैठे हैं 250 की, लेकिन मम्मी का चश्मा भूल ही गई। अब माता से निराशा मिली, पहुंचे बहन जी के पास, दीदी एक काम करना, ये जरूरी है, एक बित्त पैजामा काट करके नीचे से तुरुप देना, सुबह पहनना है। बहन जी कहने लगे तुरुप तो हम दे, लेकिन ये जौनी 7 भौरी घूम के बुआ आई हैं तुम्हारी ही का करी हैं जी, गड्ढा रखती कमाई लावत का हमका दे दे, उनसे का हो जाए। पत्नी कहने लगी कहो तो हम तुम्हारे घर की रोटी टहल करें, और कहा तो ये दुआरे गैया बांधी का चारा करें, और कहो तुम्हारा पैजामा लेके बैठे। हमारे बस की बात नहीं, जो कोई देखो तो क्या डर लगाओ, हम नौकरानी हैं सबकी। पैजामा तो सिला ही नहीं, 2-4 कोई माताएं होती जब 50 कह डरती तब कहती हमार मुंह न खोलवाओ, तब कहते पता नहीं अब क्या कहिया है। अब पति ने सोचा जले करो पोत पोत, तले करो अपन बूत। मास्टर साहब तुरंत अपनी बिक्की उठाए और पहुंचे टेलर के पास, ये लो 50 रुपया, ये का बहस सही करो। तुरंत एक बित्त पैजामा कटवा करके नीचे से तुरपा के लाए, खूंटी पे टांग दिया, सुबह है तो पहने के। तब तक अम्मा कह रहे श्रद्धा जाग गए, कोई हमरे भैया काम करे न करे हैं, हमार भैया है और हम नहीं करीबा दुखिया जय का हुआ पड़ोसिन खिया का है। बिटिया पोती से कहा, छोटी सी पोती, ले आओ सुई द्वारा, तुम द्वारा डायरेक्ट लाओ, हम बनेंगे। अम्मा ने एक बित्त नीचे से काट दिया, तुरुप दिया, हुए कहीं जाओ टांगिया, सवेरे है भैया स्नान करके स्कूले झंडा फहरावे जी है। तब तक बहन जी को श्रद्धा जागी। बहन जी ने सोचा जौने बहनिन करे भाई नहीं होते हैं, वे बहनी द्विज में यहाँ रक्षाबंधन में रोकती हैं, हमार भाई है लड़ब झगड़ब सब, लेकिन काम भाई कमरे हम नहीं करब तो करिए का गांव वाले, हम ठीक करब पैजामा। वही लाई एक बित्त काट तुरुप देह नीचे से। तब तक पत्नियों की श्रद्धा जागी। देर रात जब चौका बर्तन से फुर्सत पाई वो, तो लेकर पैजामा कैंची सुई द्वारा अपने बेडरूम में गई। सोचे सही अब बल्ब जलाए ठीक कह दे पैजामा, तो क्योंकि भाई कोई न करे, लेकिन हम तो 7 भौरी घूम कैन है, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पर तो कुटाएं सबके खिया थोड़ी बहुत होते हैं, लेकिन का इनका पैजामा नहीं ठीक करब। उन्होंने भी काट करके एक बित्त ठीक कर दिया। पैजामा जांघिया बन चुका है, खूंटी टंगा है, इतना बड़ा पैजामा मास्टर जी का। प्रातः मास्टर जी ने स्नान किया और गए वो गांठिन के ऊपर। अम्मा दीदी यहाँ हो सब कोई चुका करे हमारा पैजामा,
वो कहा है भैया तुम्हें तो कह रहा है एक बित्त लंबा है, अगर सोच सलाह कर लेती अम्मा जाए के कह देती बहुरिया जो काम तुम छोड़ो भैया क्या जरूरी है, रोटी तनिक देर में बन जाएगी। सोच सलाह से काम होता तो उस घर का पैजामा जांघिया नहीं बनता। कुमत लगी, कोई एक दूसरे से सलाह नहीं लेना चाहता है।